दोबारा कर दीजिए आप, कर दीजिए। जय हिंद साथियों, आज हम लोग मंडी जिला के मंडी में ही हम लोग खड़े हैं और ये एक ऐसा स्कूल है जहां जो 1870 की सन में राजा विजय सेन जी ने दान दिया था और यहाँ बच्चों को पढ़ाने के लिए स्कूल बनाने का काम सुचारू रूप से चलाना था। 1910 से लेके 1925 के बीच में ये देखिए सामने के जितने भी यहाँ पर ये डाइट की बिल्डिंग बनी है, उधर स्कूल है कन्याओं के लिए, उधर बॉयज के लिए है। यहाँ टोटल मिला के अगर बात की जाए तो 5 ऐसे शिक्षण संस्थान चल रहे हैं जिसके लिए ये पूरी जगह यहाँ पर थी। करीब करीब 12 बीघे जमीन ये 1860 में विजय सेन राजा ने डोनेट की थी, दान की थी जनता के लिए और 1910 से लेकर 1925 के बीच में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम पूरा हुआ था। अब अगर बात करते हैं कि वो 5 शिक्षण संस्थान कौन से हैं, प्री प्राइमरी, प्री नर्सरी, यहाँ पे बॉयज और गर्ल्स के लिए अलग अलग स्कूल था जो कि अब इन्होंने एक ही कर दिया। साथ ही साथ 350 से 400 सीटें यहाँ पे डाइट की है कि डाइट शिक्षण संस्थान भी यहाँ पे चलता है। 1000 के करीब यहाँ पर बच्चे पढ़ते हैं और उन 1000 के करीब बच्चों के पढ़ने के लिए जो यहाँ टोटल लैंड थी वो करीब 12 बीघे थी। 12 बीघे जमीन में से 5.5 बीघा जमीन यहाँ पर सरकार ने एक्वायर कर ली। किस चीज के लिए की है ये जानना बहुत जरूरी है आपके लिए। यहाँ पर देखिए कि मल्टी लेवल पार्किंग की बात कर रहे थे ये लोग, जबकि कहीं पे भी ये चीज इन्होंने सरकारी डॉक्यूमेंट में लिख के नहीं दी। इन्होंने एक यहाँ पे मल्टी लेवल शॉपिंग मॉल बनाने की अब बात ये लोग कर रहे हैं। आप खुद अनुमान लगाइए हिमाचल प्रदेश के संदर्भ में कि यदि 1000 बच्चों को यहाँ पर खेलना है तो वो कहाँ खेलेंगे। इस ग्राउंड को तोड़कर इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग का काम शुरू कर दिया है। ये यहाँ पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, देखिए मशीनरी यहाँ पे चल रही है और बावजूद इसके कि हाई कोर्ट ने इसका संज्ञान लिया था। हाई कोर्ट में पेरेंट्स गए थे, बच्चे गए थे और उन्होंने डिमांड की थी कि ये तो 5.5 बीघा लैंड जो गवर्नमेंट एक्वायर कर रही है वो भी किसी एक निजी विधायक को देने के लिए, उसके रिश्तेदार को फायदा पहुंचाने के लिए ये सारा काम यहाँ पर किया जा रहा है। आपको हिमाचल प्रदेश की जनता को इसके बारे में सोचना होगा कि जिस तरीके से यहाँ पर राजा महाराजाओं की भी सोच थी कि हमारे बच्चे पढ़े और वो आगे बढ़े, पर ये भाजपा की जो भ्रष्ट सरकार है ये नहीं चाहती कि हमारे बच्चे पढ़े और वो आगे बढ़े। यदि यहाँ महिलाओं को जैसे बेटियां आज के टाइम पर गोल्ड मेडल तक लेकर ओलंपिक में से आ रही है, यदि उनके लिए यहाँ पे खेलने का ग्राउंड था तो उसको इन्होंने हटाकर यहाँ पर मल्टी लेवल मॉल बना दिया। ये यहाँ पे दुकान चलाना चाह रहे हैं, ये चाहते हैं कि हिमाचल प्रदेश की जनता के बच्चे ना पढ़े। अगर यहाँ पर बनाना ही था तो क्यों ना यहाँ पर कॉलेज बना लेते। यदि यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करवानी ही थी तो क्यों ना यहाँ पर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली एक लेटेस्ट लाइब्रेरी हो सकती थी। पर इन्होंने आज भी सरकार मंडी क्षेत्र के अंदर, इस शहर के अंदर कॉलेज के लिए जगह ढूंढ रही है, उन्हें जगह नहीं मिल रही है। तो यदि उन्हें जगह नहीं मिल रही है तो ये जगह अच्छी हो सकती थी। यहाँ पे शिक्षण और कोई शिक्षण संस्थान, कॉलेज खुल जाता, लाइब्रेरी खुल जाती तो अच्छा होता। आज भी बच्चे जो है यहाँ अच्छी शिक्षा के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये है बदहाली भाजपा सरकार की हिमाचल प्रदेश के लिए और कितने ये संवेदनशील है हिमाचल प्रदेश की जनता के लिए और उनके बच्चों के लिए, क्योंकि इन नेताओं के बच्चे तो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ते हैं, विदेशों में पढ़ते हैं, क्योंकि इसमें गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं, इसलिए यहाँ पर इसका कारोबार किया जा रहा है, शिक्षा को यहाँ पर बेचा जा रहा है। 1910 से लेके 1925 के बीच में जोगिंदर सेन राजा ने यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का पूरा काम करवाया था। 1947 में यहाँ पर अमृत कौर जो महारानी थी, उन्होंने यहाँ पर छात्राओं के लिए रहने के लिए, उनके
नहाने धोने और खाने के लिए सारा इंतजाम यहाँ पे छात्रावास था। यहाँ का बोर्डिंग स्कूल छात्राओं के लिए बनाया गया था। उस टाइम के राजा महाराजाओं की सोच देखिए, पर आज के जो ये भ्रष्ट नेता है इनकी भी सोच देखिए। ये शिक्षा को बेचना चाहते हैं और बच्चों को घर में बिठाना चाहते हैं। अब आपको खुद ही इसका निर्णय लेना है कि हिमाचल प्रदेश में आपको इस तरीके की सरकार चाहिए जो बच्चों के शिक्षण संस्थान को बेच रहा है, जो बच्चों के स्कूलों को गिरवाकर मल्टी लेवल पार्किंग और मल्टी लेवल मॉल बना रहे हैं। आपको ऐसी सरकार चाहिए या आम आदमी पार्टी की सरकार चाहिए जो बच्चों के लिए, जो बच्चों के खेलने के लिए अच्छे स्कूल, अच्छे स्विमिंग पूल तक का इंतजाम करवा रहे हैं? तो आपको खुद ही देखना है कि हिमाचल प्रदेश में कितना बुरा हाल है और इस सरकार की क्या मंशा है, ये लोगों के प्रति, हमारे बच्चों के प्रति कितनी संवेदनशील है, ये भी आपको खुद ही अनुमान लगाना है। इसी के साथ में एक और बात आपको बताना चाहता हूँ कि हाईकोर्ट ने, माननीय हाईकोर्ट ने इसमें संज्ञान लिया था बच्चों की अपील पे, या बच्चों के माँ बाप ने जब अपील किया था, पर क्या हुआ, सरकार की मिलीभगत से इसमें रोक नहीं लगी। आज भी ये काम चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसमें दखल लिया, सुप्रीम कोर्ट का भी फाइनल डिसीजन नहीं आया, पर ये काम नहीं रुका क्योंकि इसमें सरकार की मिलीभगत है। सरकार की मिलीभगत के चलते कुछ चुनिंदा ठेकेदारों को, कुछ अपने साथियों को, अपने रिश्तेदारों को फायदा पहुंचाने के लिए सरकार ये लगातार काम कर रही है और सारे नियमों को, कानूनों को ताक पे रखकर ये सारे काम किए जा रहे हैं। अब आपको निर्णय लेना है, हिमाचल प्रदेश को यदि बदलना है तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के बच्चों को अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे ग्राउंड चाहिए। और एक और भाजपा सरकार है जो अच्छे स्कूलों को खत्म कर रही है, मिटा रही है। जब बच्चों के खेलने का ग्राउंड है, मैदान है, उसको शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में बना रही है। ये निर्णय आपको खुद लेना है। आप खुद समझ सकते हैं कि आपको हिमाचल प्रदेश को कौन से शिखर की ओर ले जाना है या पतन की ओर ले जाना है। एक और भाजपा की सरकार है, दूसरी ओर आम आदमी पार्टी की सरकार है जो दिल्ली और पंजाब से लेकर अब हिमाचल में भी अच्छे स्कूल बनाएंगे। इस बार ये पहला मौका है जब हिमाचल प्रदेश में शिक्षा के नाम पर वोट पड़ेगा, सरकार बनेगी। ये पहला मौका है जब हिमाचल प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य के ऊपर वोट पड़ेगा और स्वास्थ्य और शिक्षा को पहला मुद्दा बनाकर आम आदमी पार्टी हिमाचल प्रदेश के अंदर इलेक्शन लड़ रही है, चुनाव में जा रही है। और आपको हिमाचल प्रदेश के अंदर यदि अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए तो आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करना पड़ेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।